ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 16 वर्ष नंबर कहाँ गया, वर्ष नंबर 51। सो निमाई पंडित का केशव काश्मीरी पंडित के साथ वार्तालाप चल रहा है। केशव काश्मीरी ने अ, आंधी तूफान की तरह 100 श्लोक गंगा के गुणगान में बोले। महाप्रभु उनको बोले कि आपके इन श्लोकों में एक श्लोक है, इसको आप व्याख्या करिए। वो व्याख्या भी किया और उसके बाद महाप्रभु बोले कि इसमें कुछ दोष हैं और कुछ गुण हैं, तो बताइए, भी बताइए गुण और दोष। तो गुण तो वो बताया और दोष के लिए बोला कि नहीं, इसमें कोई दोष नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और फिर हम फिर से रिक्वेस्ट किए, बोले कि आप वापस से विचार करके बताइए इसमें क्या दोष है। तो वो गुस्सा होकर के फिर बोलता है, व्याकरणीय तुम्ही नाही पढ़ा अलंकार तुम्ही की जानिबे की ए कवित्वे रसार। You are an ordinary student of grammar. What do you know about literary embellishments? You cannot say poems, you do not know anything. But तो केशव काश्मीरी उल्टा बोलने लग गया कि आप तो एक व्याकरण के स्टूडेंट मात्र हो, आपको क्या मालूम पोएट्री क्या होती है। सो यू डू नॉट हैव राइट टू एनालाइज एनालाइज। महाप्रभु आगे बोलेंगे, प्रभु कहे न अतएव पूछिए तुम्हारे विचारिया गुण दोष बुझा हमारे। तो महाप्रभु बोलते हैं, इसीलिए तो टेकिंग हम्बल पोजिशन श्री चैतन्य महाप्रभु सेड, बिकॉज आई एम नॉट ऑन योर लेवल आई हैव आस्क्ड यू टू टीच मी बाय एक्सप्लेनिंग द फॉल्स एंड गुड क्वालिटीज इन योर पोएट्री। क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप आपकी इस रचना में कुछ दोष और कुछ अच्छे गुण हैं, उसको आप ही बताइए, एक्सप्लेन करिए, व्याख्या करिए। तो नाही पढ़ी अलंकार करियाछि श्रवण ताते ए श्लोके देखी बहु दोष गुण। तो महाप्रभु बोले, निमाई पंडित एक्सेप्ट करते, बोलते हैं कि यस ऑल राइट, मैंने अलंकार के बारे में नहीं पढ़ाई किया है, मैं तो बस एक ग्रामर का स्टूडेंट हूँ। Certainly, I have not studied the art of literary embellishments, but I have heard about it from higher circles, and thus I can review this verse and find in it many faults and many good qualities. लेकिन मैंने हायर सर्कल्स यानी जिन लोगों ने पढ़ा है अलंकार, जिनको मालूम है लिटरेरी ये पोएटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनके द्वारा सुना है, मैंने श्रवण किया है।
और उनके अनुसार मुझे इस श्लोक में अनेकों गुण और अनेकों दोष दिखते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ा नहीं हूँ। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इसमें कुछ दोष गुण हैं तो आप खुद ही व्याख्या करके बताइए, समझाइए। हाँ, इसको बोलते हैं अपने आप को अगर हम्बल पोजीशन लेकर के रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमेशा। कई बार हमारे में कोई व्यक्ति दोष देखता है, दोष दिखाता है, बोलता है, तो इंस्टेड ऑफ आर्गुइंग विद समबडी, क्योंकि आर्गुमेंट एक ऐसा चीज है, कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपसे कन्विंस नहीं होना चाहता है तो यू कैन नेवर कन्विंस। कितना भी आप सफाई दिए या बताइए लॉजिक रीजनिंग के साथ, वो कन्विंस नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर दोष देखना चाहता है तो बाय एनी मीन्स ही कैन सी द फॉल्ट्स। तो निमाई पंडित इसलिए इस चीज पे आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं कि मैं भी आपके श्लोकों में दोष देख सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। निमाई पंडित एक्सेप्ट कर लिए, बोले ठीक है, मैं तो एक जस्ट ग्रामर का स्टूडेंट हूँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने जो हायर सर्कल्स हैं, अपने टीचर्स हो गए, उनसे मैंने सुना है कि जो कविताएं होती हैं उसमें इस प्रकार के रूल्स होते हैं, तो इस प्रकार के दोष और गुण होते हैं। तो मैंने इसलिए आपके इस श्लोक को सुन करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ इसमें कुछ दोष भी हैं, कुछ गुण भी हैं। अब वो दोष क्या है उसको व्याख्या करना, उसमें क्या दोष है वो तो आप ही बता सकते हैं, तो आप कृपा करके बताइए। तो निमाय पंडित इस प्रकार से उनके कोर्ट में बॉल बॉल डाल दी। नाउ ही हैज टू एक्सप्लेन। अगर दोष तो वो बोलेगा दोष नहीं, तो देन ही हैज टू प्रूव दैट देयर आर नो फॉल्ट्स। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इसमें कोई दोष नहीं। और गुण है तो गुण का तो खुद ही बता ही दिया था पहले ही। So the statement Kariyachi Shravan, I have heard it, is very important in the sense that hearing is more important than directly studying or perceiving. So महाप्रभु बोलेंगे करियाची श्रवण। हाँ, ये इंडिकेट करता है कि प्रभा जी बोल रहे हैं हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट देन सिंपली स्टडिंग और परसीविंग। शास्त्रों को, स्पेशली शास्त्रों को केवल खुद से पढ़ना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी ऐसे साधु या वैष्णव से उन शास्त्रों को श्रवण करना जो उसके अर्थ को गहराई से समझ चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं, क्योंकि वो उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। खुद के पढ़ने से नहीं समझ में आता है। और व्हाट टू स्पीक ऑफ परसीविंग समथिंग, परसीव तो हम मन से करेंगे। मन में हमेशा चार प्रकार के मिस्टेक्स होते हैं, टेंडेंसी, फॉल्ट्स होते हैं। तो फॉल्ट्स के कारण हम, हमारा जो परसेप्शन है वो भी गलत डायरेक्शन में लेके जाए। यही कारण है जैसे अनेकों लोग हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, संस्कृत के स्कॉलर भी हुए, लेकिन शास्त्र अपने खुद से, शास्त्र को, संस्कृत के श्लोकों को, शास्त्र को पढ़ करके समझने का प्रयास किए, लेकिन सब ज्यादातर मैक्सिमम जो किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के आश्रय में नहीं है, वो सब गलत गलत निष्कर्ष में जाकर के लैंड करते हैं। दे ऑल ऑलमोस्ट एवरीवन दे लैंडेड अप इनटू गिविंग रॉन्ग कंक्लूजन्स अबाउट द स्क्रिप्चर्स। यहाँ तक कि भक्ति शास्त्र, गीता और भागवत के शास्त्र से भी कोई गलत निष्कर्ष पे पहुंच सकता है भगवान के बारे में, जिसमें कि स्पष्ट भगवान और भक्ति के तत्व का वर्णन किया गया। इसलिए भगवान गीता में भी यही चीज बोलते हैं। भगवान ये नहीं बोले कि अर्जुन तुमको ज्ञान चाहिए तो शास्त्र पढ़ लो। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान चाहिए तो भगवान बोले तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। You just approach a self-realized person who has seen the truth, serve him with submission, and inquire from him. He will reveal the truth because he has seen the truth. He will instruct. ये है श्रवणम का महिमा। इसलिए प्रहलाद महाराज भी भक्ति के आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला अंग श्रवणम बोलते हैं। अ, खुद पठनम नहीं बोला गया है, श्रवणम बोला गया है। श्रवण करके व्यक्ति रियलाइज कर सकता है, एसेंशियल ट्रूथ्स, निष्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। So if one is expert in hearing and hears from the right source, his knowledge is immediately perfect. इतना पावरफुल।
अगर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन एक कंडीशन है, वन शुड बी एक्सपर्ट इन हियरिंग. इफ वन इज एक्सपर्ट इन हियरिंग, व्हाट डज इट मीन टू बी एक्सपर्ट इन हियरिंग? श्रवण करने में अगर कोई एक्सपर्ट है, श्रवण करने में एक्सपर्ट होने का अर्थ है, पहला जो एस्पेक्ट है वो है टू हियर अटेंटिवली. ये फर्स्ट स्टेप, बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए. एंड देन श्रवणम, मननम, निधिध्यानम. ये तीन स्टेप में श्रवणम होता है, हियरिंग होता है. पहला तो ध्यान पूर्वक सुनना, विथ रैप्ट अटेंशन. इतने ध्यान से सुनना जितने ध्यान से कोई, आप जब आपकी फेवरेट मूवी या टीवी सीरियल देखते हैं, सुनते हैं, उतने ध्यान से, हाँ, मन लगा करके इसको बोलते हैं, सुनना चाहिए शास्त्रों में. फर्स्ट स्टेप है. देन आफ्टर हियरिंग, श्रवण किया, उसके बाद भूल नहीं जा. उसके बाद हो गया, अभी क्लास हो गई और कथा हुआ, नेक्टर और डिवोशन हुआ, 3 बज गया, मीटिंग इन करे, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, अब बंद करके अपने अपने काम में व्यस्त हो गए. नहीं, हम जो श्रवण करते हैं तो उसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए, मननम उसको बोलते हैं. जस्ट लाइक आज सुबह हम लोग अ, भागवतम क्लास सुने, बहुत ही वंडरफुल भागवतम क्लास था, जबरदस्त. तो उसके ऊपर श्रवण किए. तो हालांकि वो सारी चीजें जो हम सुनते हैं वो प्रचार भी करते हैं, और वो पता भी है, सब कुछ है. बट स्टिल व्हेन वी हियर विद अटेंशन, बड़े ध्यान से जब हम सुनते हैं फिर से, और उसके बाद जब कंtemplate करते हैं, तो मैं जब टेम्पल से निकला, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली कंtemplating अबाउट, कंtemplate कर रहा था, तो आई गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट, बहुत मुझे लाभ मिला. इट्स सर्टेनली इट्स फैक्ट. कितना बड़ा सत्य है ये. बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हम जानते हुए भी हम उसके ऊपर मननम नहीं करने के कारण, मननम यानी कंtemplation एंड द निधि ध्यानम. निधि ध्यानम मतलब होता है actually desiring to act upon it, or acting upon it, and 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 making certain goals. हाँ, उसको निधि ध्यानम होता है. निधि ध्यानम का एग्जैक्ट मीनिंग होता है स्पिरिचुअल भक्ति के संदर्भ में कि लौल्यम होना चाहिए. लौल्यम, तत्र लौल्यम किम अपि एकलमूल्यम, जिसको बोलते हैं इंटेंस डिजायर, इंटेंस डिजायर टू गेट इट, उसको बोलते हैं लौल्यम, निधि ध्यानम. लेकिन वो निधि ध्यानम, an intense desire to get shelter of Krishna's lotus feet, will only come when we come to the second stage. दूसरा जो स्तर है मननम. ये मननम, मननम मतलब कंtemplation. मननम तभी होगा जब श्रवणम होगा, मीन्स रैप विथ रैप्ट अटेंशन. बड़े ध्यान से जब कोई श्रवण करेगा भगवान के बारे में, तब उसके बाद वो मनन कर सकता है, कंtemplate कर सकता है. हमेशा ध्यान रखिए, एक्सपर्ट इन हियरिंग का अर्थ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट को वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट इन हियरिंग का मतलब क्या है? आप, अगर आप एक्सपर्ट बन गए, दक्ष बन गए श्रवण करने में, देन इमीडिएटली, यहाँ पे लिखा है, प्रभुपा जी लिख रहे हैं, हिज नॉलेज इज इमीडिएटली परफेक्ट. मतलब इमीडिएटली वो उस ज्ञान का लाभ उठा सकता है. तो ये इसके ऊपर है, ध्यान से सुनिए. सुन रहे हैं सब लोग? एक्सपर्ट इन हियरिंग का सबसे पहला स्टेप है ध्यान से सुनना. पहले कम से कम वो तो करिए. कितने लोग हैं ध्यान से सुन रहे हैं? कोई नहीं सुन रहा है. ध्यान से सुन रहे हैं, सब ठीक है. 3 4 बाकी, बाकी सब खा पी के सो गए आराम से. नींद आ रही है किसी को? एक्सपर्ट इन हियरिंग का अर्थ हम लोग बता रहे हैं. हाँ, एक्सपर्ट इन हियरिंग. हाथ नीचे करिए. अभी ये बताइए कि आप में से कितने भक्त एक्सपर्ट इन हियरिंग बनना चाहते हैं? हियरिंग करने में एक्सपर्ट कितने भक्त बनना चाहते हैं? बस 6 7 8 लोग ही. बाकी लोग नहीं बनना चाहते. बाकी लोग सुन ही नहीं रहे. एक्सपर्ट इन हियरिंग क्या बताएंगे? क्या करते हैं? सुनते नहीं.
हाँ। कॉल करूं? हाँ करिए, कॉल ही करना पड़ेगा। गोस्वामी कृष्ण प्रभु, सुन रहे हैं? एक्सपर्ट इन हियरिंग हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हियरिंग में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। कम से कम ये तो अटेंटिव हियरिंग करना पड़ेगा ना। ये भी छूट जाएगा। एनीवे, लेट मी टेल। एक्सपर्ट इन हियरिंग हैज गॉट 3 स्टेजेस। पहला तो यही है कि ध्यान से सुने तो पहले पहले स्टेप में फेल हो जाते हैं ना, 60% डिवोटीज, 70%। फिर और फिल्टर हो जाता है सेकंड स्टेप है मेडिटेटिंग और कंtemplating, मननम जिसको मैं बता रहा था। तो अगर हमने कुछ श्रवण किया, लेक्चर सुना, अब ध्यान ध्यान लगा के भी सुना, तो आपने सच में ध्यान लगा के एक्सपर्ट तरीके से सुना कि नहीं सुना, इसका टेस्ट क्या है? व्हाट हैपन्स आफ्टर व्हेन द लेक्चर इज एंडेड? तो क्लास खत्म होने के बाद क्या होता है? क्लास खत्म होने के बाद वापस से हम अपने ही वही नॉर्मल एक्टिविटीज में लग गए। दैट मीन्स ध्यान पूर्वक अगर सुना भी तो भी सुना नहीं वास्तव में। जस्ट लाइक एक बार क्या हुआ, एक प्रभु जी लेक्चर दिए, बहुत अच्छा जबरदस्त लेक्चर हुआ। इसके ऊपर कि भाला ना खाई बार भाला ना पड़ी। बहुत टेस्टी टेस्टी नहीं खाना चाहिए, बाहर का नहीं खाना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ देना चाहिए। सब लोग अच्छे से लेक्चर अटेंड किए। लेक्चर खत्म होने के बाद 90% डिवोटीज जाके अच्छा अच्छा खाना चालू करते। उसमें से 10% थे, वो विचार करने लग गए, अरे प्रवचन में तो ये सुना है भालना खाई आर, भालना पौरी को। और लेक्चर प्रवचन के बाद बहुत अच्छा फीस्ट दिया गया, तो 10% डिवोटीज उस पे रेस्ट्रिक्ट कर लिए, नहीं नहीं, ये सब नहीं खाना है, केवल सिंपल सिंपल हमको दे दो, दाल राइस रोटी सब्जी, और कुछ अगर स्वीट है तो एक आध दो स्वीट आइटम, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब वो 10% डिवोटीज ही वास्तव में एक्सपर्ट तरीके से सुने थे। एनीवे, पॉइंट इज, इस श्रवणम, एक्सपर्ट इन हियरिंग, वो पहला चीज है कि ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। उसके बाद व्हेन द लेक्चर इज एंडेड, श्रवण क्लास खत्म होने के बाद उस पे मेडिटेशन चलना चाहिए कि मैंने जो सुना मैं कितना फॉलो कर पा रहा हूँ और कितना नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे फॉलो करना है, आई मस्ट डू इट, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ हियरिंग? फिर फायदा क्या हुआ? हाँ, ये ऐसा हो जाएगा जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल दे तो कोई व्यक्ति एक सड़क रास्ते में चल रहा है, और चलते 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 सामने जो है गड्ढा है। हाँ, 20 मीटर बाद गड्ढा है सामने। तो एक सज्जन व्यक्ति ने बोला, भाई आप चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, आगे गड्ढा है गिर जाओगे। तो ऐसे 10-12 लोग चल रहे थे, तो उसमें से 4-5 लोगों ने तो सुना ही नहीं। आजकल वो लगा के घूमते हैं ना, ईयरबड। तो व्यक्ति चिल्ला रहा है, सज्जन व्यक्ति, कि भाई आगे मत जाओ गड्ढा है गिर जाओगे। तो 4-5 लोग तो कॉन्स्टेंटली लगा के रखे थे, तो सुने ही नहीं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में ही आउट हो गए वो। फिर कुछ उसमें से 4-5 और थे, 8-10 जो बचे थे, वो लोगों ने सुना तो सही, लेकिन उसमें से 4-5 लोग सुने, लेकिन वो सुन करके नजरअंदाज कर दिया, आगे बढ़ते गए। हाँ, तो उनका भी सुनने का सुना हालांकि उन्होंने, लेकिन सुनने का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। उसमें से 2-3 बचे जो लोग वो सुने और उस पर विचार करने लग गए, अरे ये व्यक्ति ने बोला है कि मैं आगे ऐसे ऐसे जाऊंगा तो गड्ढे में गिर जाऊंगा, तो मैं आगे क्यों जा रहा हूँ? सोच में पड़ गए, हमको जो है रास्ता चेंज करना चाहिए। तो विचार मननम, कंtemplate करना चालू कर दिए। तो ऐसे 3-4 लोग थे जो कंtemplate कर रहे हैं कि ये सही नहीं है, थोड़ा स्पीड उनका कम हो गया। हाँ, लेकिन वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे, कंtemplate भी कर रहे हैं। उसमें से एक ही व्यक्ति ऐसा था जो निधि ध्यान, मतलब थर्ड स्टेज ऑफ हियरिंग बोल सकते हैं, हु इज कम्प्लीटली एक्सपर्ट इन हियरिंग। उसने सुना, क्या ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये मत करो, तो इमीडिएटली उस पर कंtemplate किया, अच्छा ये करूंगा तो ये नतीजा होगा, बताया उन्होंने गड्ढे में गिर जाओगे और ये परिणाम मिलेगा। तो उस पर क्या किया उसने, इमीडिएटली एक्ट किया, ओके लेट मी चेंज माई पाथ। तुरंत यू टर्न ले लिया, दाएं बाएं घूम गया, चला गया। तो केवल वही व्यक्ति बचा, बाकी 10-12-15 लोग जो थे सब जाके गड्ढे में गिर गए।
ऐसे ही है। सो दिस, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। व्हेन वी एसोसिएट विद डिवोटीज, मीनिंग क्या है? डिवोटी एसोसिएशन में रहने के बाद भी अगर कोई माया में गिर रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट एक्सपर्ट इन हियरिंग। और एक्सपर्ट इन हियरिंग मतलब ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर हमको कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू, हाँ, यू शुड एक्ट लाइक दिस, आपको इस प्रकार से एक्ट करना चाहिए, एक्ट नहीं करना चाहिए, तो उस पे अगर हम सुनने के बाद उसको इमीडिएटली भूल गए या विचार ही नहीं आया, तो दैट मीन्स हम फर्स्ट स्टेप में ही आउट हो गए। फिर सेकेंड स्टेप है कि उसको विचार तो कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि जो बोला गया उसको फॉलो करें, तो सेकेंड स्टेज में आउट हो गए। थर्ड स्टेप में है जो पूरी तरीके से एक्सपर्ट इन हियरिंग है, वो उसको सुनता है, समझता है कि यस मेरे हित के लिए बोला जा रहा है और इसमें रिस्क है, सही बात है। हाँ, अगर मैं इसी प्रकार से चलता रहा तो फिर से गड्ढा में गिरूंगा। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि एक आध दो बार मना किया गया फिर भी जाके गड्ढा में गिरे, गड्ढा से निकले फिर वापस से आए फिर से जाके गड्ढा में गिरे। तो अगर किसी ने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो उसके बाद तो फिर पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, डिटरमाइंड हो जाना चाहिए। नो, मैं तो एक्सपीरियंस भी किया हूँ, ये तो गड़बड़ है। अभी इन्होंने बोल भी दिया, सज्जन व्यक्ति ने बोल भी दिया ऐसे मत करो, तो इमीडिएटली आई शुड स्टॉप, दिस इज ऑल नॉनसेंस। हाँ, समझ गए? इसको बोलते हैं एक्सपर्ट इन हियरिंग। तो आप में से कितने भक्त इस प्रकार का एक्सपर्ट इन हियरिंग बनना चाहते हैं? अब हाथ ऊपर करिए तो देखें कौन। अब नहीं हाथ ऊपर करेंगे, अच्छा अभी कर रहे हैं, चार पांच लोग। समझ रहे हैं ना? मतलब ये तीनों स्टेज में होना चाहिए। एज सुन एज यू गेट द हिंट, इमीडिएटली वन शुड एक्ट अपॉन इट। यहाँ पे हिंट तो क्या, यहाँ पे साफ साफ बोल, इसलिए अभी पहले मैं हिंट देता था भक्तों को। मुझे लगता था भक्त लोग समझदार है, समझदार को इशारे काफी है। लेकिन बाद में पता चला समझदार दिखने वाले बहुत होते हैं, समझदार होते नहीं। हाँ, क्योंकि कुछ लोग बातें करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो मैं पहले कंफ्यूज हो जाता था कि ये बड़े समझदार है, तो जैसे इनको थोड़ा सा हिंट दे देने का तो कर लेंगे एक्ट, लेकिन नहीं कर पाए तो समझ गया। तो अभी मैं हिंट नहीं देता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि ऐसा नहीं करना है। हाँ, पहले मैं बस पूछता था किसी यूथ से कि देखो कहीं इधर उधर फंस तो नहीं रहे हो ना, मुझे लगता था समझ जाएगा। अभी डायरेक्ट बोलता हूँ, देखो कोई माता जी से कांटेक्ट नहीं करने का, अगर है नंबर तो डिलीट कर दो। यात्रा में भी गया था इसलिए मैंने एक दो भक्तों को स्पष्ट बोल दिया, वो माता जी से नंबर एक्सचेंज तो नहीं किया ना। बोलना पड़ता है, नहीं तो फिर केवल इतना बोलेंगे इधर उधर नहीं भटकने का, तो बोलेंगे प्रभु जी आपने ये तो नहीं बोला था ना कि वो माता जी से नंबर नहीं लेने। हाँ सर, तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, एक्सपर्ट नहीं रह गए लोग। इसलिए स्पेसिफिकली बोल देना चाहिए। स्पेसिफिकली बोलने के बाद भी अगर कोई नहीं कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, जानबूझ करके वो विष पी रहा है या जानबूझ करके गड्ढे में गिर रहा है। हाँ, ऑलरेडी गिर चुका है गड्ढे में, विष पी चुका है, उसके बाद भी फिर भी करना चाहता है, तो फिर इसी के लिए मैंने प्रश्न पूछा था आज भागवत क्लास। प्रभु जी ने परफेक्ट आंसर दिया। पहले जब मैंने प्रश्न पूछा तो प्रभु जी बोले तो इसमें मैं क्या करूँ? मैंने बोला प्रभु जी आप बतला सकते हैं, थोड़ा भक्तों को गाइड कर सकते हैं। तो फिर प्रभु जी बोले कि हाँ ठीक है, ऐसे लोगों को कोई नहीं बचा सकता, केवल भगवान ही बचा सकते हैं। लेकिन भगवान भी कब बचाएंगे, जब उसका इच्छा होगा। जो जो सोया हुआ व्यक्ति है उसको उठाया जा सकता है, लेकिन जो जाग सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे उठा सकता है? हाँ, उसको कोई उठा नहीं सकता वापस से, इट्स डिफिकल्ट। सो रूप चरण, रूप चरण प्रभु का लेक्चर था आज, बहुत अच्छा व्याख्या की, स्ट्रॉन्ग। हाँ, एक और अच्छा ये भी बात सही है कि ये जो मैंने तीन स्टेप बताए एक्सपर्ट इन हियरिंग में, तो जो पहला स्टेप है उसके पहले एक जीरोथ स्टेप है। जीरोथ इसे समझते हैं ना? जैसे थर्ड थर्मोडायनेमिक्स के तीन लॉ बनाए गए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर बाद में पता चले फर्स्ट लॉ के पहले भी एक और लॉ है, तो इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दी। इसी प्रकार से जीरोथ स्टेप, जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो है टाइम पे क्लास में आना। जब टाइम पे क्लास में आएंगे तभी तो आगे की बातें होंगी।
टाइम पे क्लास में आइए। ऑनलाइन में तो कई लोग धीरे धीरे आते रहते हैं। एनीवे, तो ये समझ में आया आप सबको को एक्सपर्ट इन हियरिंग का क्या अर्थ है? और जब इस प्रकार से कोई एक्सपर्ट इन हियरिंग होता है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन इज एक्सपर्ट इन हियरिंग एंड हियर्स फ्रॉम राइट सोर्स, ये दोनों चीजें, वन टू बी एक्सपर्ट इन हियरिंग एंड ही शुड हियर फ्रॉम राइट सोर्स, देन हिज नॉलेज इज इमीडिएटली परफेक्ट, तब उसका नॉलेज जो है इमीडिएटली परफेक्ट हो जाएगा। और इमीडिएटली परफेक्ट होना मतलब कि इमीडिएटली वो उस पर एक्ट करके माया से निकल जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसीलिए हमको समझना चाहिए, अगर हम, चाहे हमारे खुद के लिए भी, या हम किसी भक्त को गाइड कर रहे हैं, तो अगर वो अ, अपने आप को नहीं निकाल पा रहा माया से, दैट मीन्स his hearing is not expert. And why is his hearing is not expert? Because he is not willing. तो अगर विलिंग नहीं है तो फिर ठीक है भाई, दंडवत प्रणाम, है ना। कोई ये नहीं बोल सकता प्रभु जी धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं होता है। धीरे धीरे वाला प्रोसेस नहीं, इमीडिएट इमीडिएट स्टेप लेने वाला प्रोसेस। धीरे धीरे वो करता है जिसको नहीं करता है। हाँ, हम सब स्मार्ट मोबाइल, फास्ट मोबाइल खरीदते हैं ना, धीरे धीरे कहाँ करते हैं। माया माया के प्रति आपके पास जाने के लिए तो धीरे धीरे बोलते हैं क्या? धीरे धीरे नहीं। कुछ महीने, मुझे लगता था कुछ महीने पहले, फिर पता चला कुछ दिन में, फिर पता चला लास्ट में कुछ सेकंड में भी हो जाता है। इतना एडवांस हो गया, मेट्रो सिटी है ना मुंबई। मुंबई मेट्रो सिटी है, बड़ा फास्ट एडवांसमेंट होता है। इसलिए मैं बहुत केयरफुल हो गया कि कुछ कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे का एसोसिएशन सफिशिएंट माया में फंसाने के लिए, अटैच अटैच करने के लिए, अटैच होने के लिए। इट्स सो पावरफुल। तो वहां पे तो धीरे धीरे नहीं बोलते फिलोसफी, स्लो एंड स्टेडी। हाँ, हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, भाई कांटेक्ट में हो जाता है, बताओ। मैं मैं ये सुन के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया था। ऐसा इतना फास्ट, माया इज सो फास्ट, माया इतनी फास्ट है, तो हमको भक्ति में कितना फास्ट होना चाहिए। अगर माया इतनी फास्ट है तो हमको भी कृष्ण के पास जाने के लिए बहुत फास्ट होना चाहिए ना, इमीडिएट एक्शन। एक लेख सुना कि हाँ ये सब माया है, मैं फंस जाऊंगा, इमीडिएटली एक्शन, तुरंत मोबाइल उठाने का, सब डिलीट कर दे। ये एक्शन नहीं हो पाता लेकिन। So this process is called Shautapantha. His knowledge is primarily perfect, but इस process को बोलते हैं Shautapantha, or the acquisition of knowledge by sharing from authorities. Shautapantha. All Vedic knowledge is based on this on the principle that one must approach a bona fide spiritual master and hear from him the authoritative statements of the Vedas. It is not necessary one for one to be highly polished literary man to receive knowledge. जरूरत नहीं है। बहुत सारा संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, बहुत एक्सपर्टाइज होना चाहिए, भौतिक जगत में बहुत कुछ पहचान होनी चाहिए, नाम होना चाहिए, बहुत बुद्धि भी होनी चाहिए, इसका भी जरूरत नहीं। इट सिंपली रिक्वायर श्रौत पंथ मीन्स यू जस्ट हियर फ्रॉम वन ऑफ अथॉरिटी कि ऐसे ऐसे पालन करना है, जस्ट फॉलो इट। ये नहीं करना है, मत करो। सिंपल, उसको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो ये इमीडिएट है, तो ऐसा भक्त इमीडिएटली जो है परफेक्ट नॉलेज प्राप्त कर लेता है और एडवांस कर जाता है। यश देवे यथा देवे तथा गुरु, आज क्लास में भी बता रहे थे, ये बताया गया उपनिषद में। यथा देवे तथा गुरु, जिसके हृदय में जितनी मात्रा में भगवान के प्रति फेथ होता है, उतनी ही मात्रा में जब गुरु के प्रति भी होता है, तो वो तस्सैते कथिता ही अन्न प्रकाशन्ते महात्मना। उसको वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है, रहस्यमय ज्ञान है, उसके हृदय में अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जिसके हृदय में जितनी मात्रा में भगवान के प्रति और उतनी मात्रा में गुरु के प्रति श्रद्धा है। कोई बोलेगा भगवान के प्रति तो श्रद्धा ही नहीं। हाँ, so equal amount. So it is not necessary for one to be highly polished literary man to receive knowledge. To receive perfect knowledge from a perfect person, one must be expert in hearing. फिर से पॉइंट प्रभुपाद जी रिपीट कर रहे हैं। टू रिसीव परफेक्ट नॉलेज फ्रॉम अ परफेक्ट पर्सन, किसी परफेक्ट पर्सन, जो नॉलेज देने वाला व्यक्ति है, आध्यात्मिक गुरु है, वो परफेक्ट हो सकता है, लेकिन उससे परफेक्ट नॉलेज हमको तभी मिलेगा व्हेन वी आर एक्सपर्ट इन हियरिंग। तो वन मस्ट बी एक्सपर्ट इन हियरिंग। और एक्सपर्ट इन हियरिंग का क्या अर्थ हमने
बताया, चर्चा किया। ठीक है, बाद में आप इनको बता दीजिएगा केवल तो। एक्सपर्ट इन हियरिंग का अर्थ क्या होता है? सो दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ डिडक्टिव नॉलेज और अवरोह पंथा, ये प्रोसेस है। एनीवे, सो यहाँ पे निमाई पंडित है, उसको बोल रहे हैं, नहीं पढ़ी अलंकार करियाछि श्रवण, ताते एहि श्लोके देखी बहु दोष गुणा। कि सही बात है, मैं सही बोल रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा बालक, मैं संस्कृत बस पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत, अलंकार अलंकार में पढ़ा नहीं। लेकिन मैं करियाछि श्रवण, श्रवण किया है, ध्यान से श्रवण किया है अपने गुरु जी को। इसलिए मैं आपके श्लोक को उच्चारण से समझ गया, इसमें क्या दोष है, इसमें क्या गुण है। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसको पूर्ण श्रद्धा है अपने गुरु के वचनों में, और ध्यान से एक्सपर्ट तरीके से उन्हें श्रवण किया है, ही मे बी द फर्स्ट क्लास फुल फुल नंबर वन इन मटेरियल एस्टिमेशन। भौतिक गणना के हिसाब से वो चाहे मूर्ख नंबर एक ही क्यों ना हो, उसके पास परफेक्ट नॉलेज रहेगा। प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में थे एक बार, तो कुछ सन्यासी गण डिस्कस कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, अ, ये पृथ्वी त्याज्य अति नगर अधिग्राम, ये प्रिडिक्शन है, ये कैसे पूरा होगा? ये तो हमको नहीं लगता कि पूरा होगा। मतलब उनको फेथ थोड़ा सा डगमगा रहा। प्रभुपाद जी जब ये सुने, उस वक्त प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में, प्रभुपाद जी बोले कि चैतन्य महाप्रभु का ये प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, इट मस्ट कम ट्रू, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो ये होगा ही होगा। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, एनी डैम फूल, हाँ, एनी फूलिश डिसाइपल who has firm faith upon the dust of the lotus feet of His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur can make this prediction true। तो वो कर सकता है। जो सब सन्यासी लोग सुन करके हैरान हो गए, बोले इसको कितना फेथ है। हाँ, एनीवे, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस, ऑनलाइन भक्तों में किसी का प्रश्न है? ये कृष्णा फंक्शन करना। अमित प्रभु हरे, जी आए हैं क्या? कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सच है कि श्रवण का बहुत फर्क पड़ता है। मेरा इस समय श्रवण थोड़ा कम हो गया है, क्लासेस पूरी अच्छे से प्रॉपर नहीं ले पा रही हूँ। तो मुझे वो लिंक चाहिए था जिसमें पर डे का आपके पास जो रहता है शेयर करते हैं, तो मुझे डायरेक्ट मिल जाया करे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नहीं मिलता है यूट्यूब में। तो मैं उसको बाद में सुन हाँ, सुन के। ठीक है। वो ड्राइव का लिंक भी आपको, वो पलक माता जी को आप कांटेक्ट करिए, वो आपको शेयर कर देंगे ड्राइव का लिंक। ठीक है, पलक माता जी कर देंगे। श्रवण की भी 3 कैटेगरी होती है। हाँ। तो जैसे सेकंड स्टेज पे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सामने से माया अटैक कर रही है, फिर भी हम चाहते हुए भी कभी कभी होता है कि हम तो भी देख रहे समझ रहे, लेकिन फिर भी फंसते जा रहे हैं, तो फिर कैसे बचे प्रभु? तो इसका मतलब है कि अभी तक वो हमारा विलिंगनेस फैक्टर कमजोर है। कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करने का लौल्यम अभी उतना स्ट्रांग नहीं। जिसके हृदय में वो लौल्यम होगा, इंटेंस ग्रेट डिजायर, तो उसको डर लगेगा। क्या डर लगेगा? माया के संपर्क में आने तो दूर की बात है, माया अगर आ सकती है सामने से, तो इमीडिएटली उसको डर उत्पन्न हो जाएगा, अरे मुझे भगवान छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, एक भक्त है, अ, तो वो बता रहे थे कि कभी भी ऐसा चांस उनको रिस्क दिखता है कि माया माया आ सकती है सामने से, रिस्क मतलब माया में पड़ते नहीं है वो, ये माया का आता है थोड़ा भी रिस्क, तो उनको रात को सपने आने लग जाते हैं कि भगवान उनको छोड़ के जा रहे हैं। वो बेचारे घबरा जाते हैं, और फिर इमीडिएटली सतर्क हो जाते हैं, नहीं ये माया बच के रहें। इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड में फोमो बोलते हैं, मालूम है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको भी मालूम है क्या ये फोमो? आपको कैसे मालूम? आपको तुम्हें अच्छा लड़का मान रहा है, आपको भी मालूम? क्या बात कर रहे हैं?
चलो। हाँ हाँ, वही तो। आप लोगों को कैसे मालूम है? आप तो अरे, आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन आप देखिए सुनिए। एनीवे, ठीक है, तो मुझे पता है वो कोई फोमो हो जाए। फोमो फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसने बताया उन्हीं से हमने सुना। ठीक है। तो फोमो का अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कुछ खो जाने का डर, कि मेरे से कुछ खो रहा है। जैसे एक भक्त को मैं बोला कि प्रभु, बहुत हो गया, वो बहुत, वो जॉब करता है, पैसा तो अच्छा कमाता है, लेकिन अच्छे से उसका जो है कंज्यूमर बनाया जा रहा है, खूब काम कराया जा रहा है, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी है। तो वो बोलता भी है कि मैं क्यों ले लिया ये जॉब, क्यों ले लिया। बोला छोड़ दो, रोज ये छूटता भी नहीं है। बोले छोड़ के आ जाओ। आप क्या खाते हो? दो दो दिन में 2 ही बार खाते हो ना, 4 चपाती सब्जी राइस दाल। प्रभु जी वो भी नहीं हो पाता अच्छे से। बोला आ जाओ हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में, बढ़िया फीस्ट मिलेगा, खाने को अच्छे से खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, अच्छे से भगवान का सेवा करो और धाम जाओ टेंशन फ्री होकर के। तो बोला प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है, लेकिन क्या करूँ, वो ना, वो फिर उधर आने के बाद मेरे को फोमो हो जाएगा। मेरे को डर लगता है कि मैं इतना मेहनत करके इतना बड़ा जॉब प्राप्त किया हूँ, इतने पैसे कमा रहा हूँ, तो फिर वो डर रहेगा, छूट रहा है, छूट रहा है। हाँ, तो मैं उसको प्रश्न किया, काउंटर क्वेश्चन किया, कि आप जब भौतिक संसार में इतना बिजी हो रहे हो, तो आपको फोमो कृष्ण के प्रति नहीं आता है कि इस जीवन में भी आप कृष्ण को खो बैठोगे? ऐसे एक यूथ बॉय बोला प्रभु जी मैं तो बचना चाहता हूँ, लेकिन जब वो सामने से आ जाती है तो फिर मेरा पूरे पुर्जे हिल जाते हैं। मैं बोला जब आप देखते हो सामने से, हाँ, और वो बोला कि मैं कांटेक्ट नहीं करता हूँ तो मुझे फोमो होने लग जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। मैं बोला जब सामने आप जाते हो, कांटेक्ट करते हो, उस वक्त आपको फोमो होना चाहिए कि कृष्ण को मैं फिर से छूट, कृष्ण फिर छूट जाएंगे इस जीवन में, कृष्ण छूट जाएंगे ना। ऐसे हमने अनेकों अनेकों जन्म में, हम पिछले जन्म में भक्ति कर रहे थे, मालूम है आपको? कर रहे थे। हाँ, पिछले जन्म में आपने भक्ति किया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिछले जन्म में अगर भक्ति नहीं किया है तो इस जन्म में आकर के 16 माला कर सके, 4 नियम पालन कर सके। अगर कोई इस जन्म में हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, हाँ, भक्तों के संग में है, यानी पिछले कई कई जन्मों से कर रहा है, लेकिन पिछले जन्म में भी हम यही फंसते गए, फोमो फोमो के चक्कर में कृष्ण को छोड़ते गए और माया को गले लगाते गए। हाँ, तो आर वी रेडी टू सेक्रीफाइस दिस लाइफ ऑल्सो विदाउट कृष्णा? क्या हम तैयार हैं ये जीवन भी निकल जाए, कृष्ण ना मिले? हाँ, तो ये डर क्यों नहीं होता है? मैं ये प्रश्न उससे तो पूछा ही था, बाकी सब भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे हृदय में ये डर क्यों नहीं आता है कि अगर हमने इस प्रकार से माया को अगर एम्ब्रेस किया तो कृष्ण गए, कृष्ण इमीडिएटली टाटा बाय बाय कर देंगे। प्रभुपाद जी बता, एक लेता हूँ, प्रश्न लेता हूँ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर आपके हृदय में एक रसगुल्ला खाने की भी इच्छा रह गई तो कृष्ण अपने पास नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे जाओ, टेक वन मोर बर्थ, थोड़ा रसगुल्ला खा के आओ। समझ रहे हैं? कृष्ण जबरदस्ती, या दैट इज लव। कृष्ण जबरदस्ती नहीं करते ना, बोलेंगे आपको इच्छा है जाओ बेटा खा के आओ। तो हम अगर कोई भी इच्छा हृदय में रखते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, ये आ सकती है, वो आ सकती है, अगर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो समझ के चलिए, देन वी शुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस कृष्णा दिस लाइफ ऑल्सो। आप भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, वापस से जन्म मिल जाएगा, वापस से आइए, मनुष्य जन्म लीजिए, फिर भक्ति करिए, फिर ट्राई करिए, फिर किसी आसक्ति में पड़ जाएंगे, फिर ऐसे तो जन्म जन्म लेते रहेंगे, ऐसे तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों जन्म निकलते जाएंगे। वाई नॉट टू मेक दिस वन लाइफ लास्ट लाइफ? क्या दिक्कत है? श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, मेक दिस लाइफ लास्ट लाइफ, फिनिश द बिजनेस, डोंट कम बैक। हाँ, दिस इज टू एक्सट्रीमली डिमांडिंग ऑफ कृष्णा। अच्छा, हाँ, एक्सट्रीमली डिमांडिंग ऑफ कृष्णा। अरे ठीक है, आपको जो सोचना है सोचिए, बट कृष्णा इज गिविंग ऑल्सो। इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा आपको अपना, अपने साथ नित्य सनातन हमेशा के लिए अपना पार्षद बना के रखने वाले हैं, दिव्य आनंद देने वाले हैं। तो उसके लिए ये तो डिमांड कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है इसमें? हर कोई डिमांड करता है। अगर आप विवाह कर लोगे तो पत्नी डिमांड करेगी 100% सरेंडर। आप पत्नी को बोलोगे आई लव यू 90%, तो 90% लव सुना उसने, तो उसको खुशी नहीं होगी, तो 10% किधर है आपका? तो जब संसार में पत्नी 100% लव डिमांड करती है, पति पत्नी से 100% एक्सपेक्टेशन करता है, बच्चे माँ बाप से 100%, माँ बाप बच्चों से 100%, सब, तो फिर कृष्ण क्यों नहीं कर सकते 100% लव?
बोलो। हाँ मतलब जिसने पूछा है यहाँ पे, कृष्ण भी कर सकते हैं ना। वन डे फॉर श्योर, अच्छा ये तो आई विल परफेक्ट, वो दैट वन डे विल नेवर कम। हाँ, वन डे। अभी भक्तों ने चेंज कर दिया तरीका, पहले बोलते थे धीरे धीरे, अब धीरे धीरे को मैं धुलाई करने लग गया, तो अब बोलते वन डे प्रभु जी, वन डे। वन डे का मतलब वही है, धीरे धीरे मतलब नहीं, नहीं नहीं। ओके, तो अभी अभी बोलो ठीक है। और कोई, जितनी बाकी चीजें के लिए कोई कृष्ण के प्रति उतनी अटैचमेंट नहीं है। हाँ तो ठीक है, कोई पूछ रहा है कि कृष्ण के प्रति उतना अटैचमेंट नहीं है अभी, बाकी चीजों के लिए जल्दी हो जाता है। तो तो हम, ये सही बात है, हमारे पास अभी उतना अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिजायर की, विलिंगनेस की, कि अगर हम में से कोई भी भक्त कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए इच्छा रखता है, तो फिर वो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो भी बताए जाएंगे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ठीक है। ओके कविता माता जी, आप क्षमा करिएगा, आपके प्रश्न के आधार पर मैंने बहुत सारी चीजें कवर की है, तो आपके लिए ये उत्तर प्रभु मतलब पूरी तरीके से नहीं है। बस, हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा समझ में आया। और हम इस चीज को समझ भी पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन ये बात है प्रभु जी, क्योंकि जानते हैं माया है, लेकिन डर है इस चीज का कि यदि हम जाएंगे तो जरूर हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं कि हाथ तो एक ही चीज लगेगी, माया या फिर कृष्ण। तो कृष्ण ही चाहिए, तो फिर इस चीज में समझ में आता है। हरे कृष्ण, हाँ तो धन्यवाद अगर प्रभु। किसी भक्त को कृष्ण ही चाहिए, तो फिर उसको कृष्ण से इंटेंसली प्रार्थना करना चाहिए। कृष्ण के चरण कमलों में अगर इंटेंस डिजायर के साथ कोई प्रार्थना करेगा, तो भगवान उसको फिर कभी माया में नहीं फंसने देंगे, उसको अपने अपने हमेशा आश्रय में रखेंगे। दीक्षा, प्रभु जी मैंने आपको मेल आईडी हाँ किया है। यस यस, मिल गया, ठीक है, मैं ही शेयर कर दूंगा, ओके, ईमेल आईडी मिल गया। हाँ, ठीक। मेरा काम नहीं कर रहा है।